नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये पुस्तक यूपी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है पीटी का, उसके आधार पर तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकान पर किताब देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है यूपी। इस तरह तो बहुत कम आवेदन होंगे पीईटी के, इनसे ना हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। पिछले 2 साल से तो किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है और उसके बाद में पीईटी घोषणा कर दी है। पीईटी का विज्ञापन भी नहीं आया है। अभी तो ओटीआर के रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद में पीटी का आवेदन आएगा। पीटी का आवेदन के बाद में परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में स्कोर कार्ड मिलेगा, स्कोर कार्ड के बाद में भर्ती का विज्ञापन आएगा। उसके पहले ही हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ओटीआर की जो विंडो खोली गई है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे ईमेल्स किए हैं, कमेंट किए हैं मेरे चैनल में और पूछा है कि सर आखिरकार हमसे आवेदन क्यों नहीं हो पा रहा है, ओटीआर हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने कहा है कि ओटीआर का जो पोर्टल है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। विद्यार्थी जैसे ही अपना डिटेल्स देते हैं उसमें बताया जा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी सबमिटेड, आधार कार्ड इनवैलिड, इस तरीके के जो मैसेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे छात्रों में से एक हैं विशाल दत्त सूरज। इन्होंने देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, OTR registration problem respected sir, today I am doing the registration of OTR when I completed form with my all details and click on register button, there are some problem related to आधार कार्ड हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसा शो कर रहा है, ये मैसेज आ रहा है। ऐसे एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके से ये देख रहे हैं आप लोग, ये रजिस्ट्रेशन ये भेज रहे हैं, जिसमें लिखा स्क्रीनशॉट है ये लैपटॉप का। ये देखिए लिखा है आधार वेरीफाइड कंप्लीटेड, आधार नंबर एग्जिस्ट। और इसी तरीके से ये दूसरे विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पर लिख करके आ रहा है, देखिए नीचे कि दिस आधार नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो जो 6 अंक जो आधार कार्ड का मांगा जा रहा है लास्ट का, तो जब ये विद्यार्थी उसमें डाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कोई एप्लीकेंट है और नीचे बता रहा है कि आधार नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। ये देखिए दीप्ति शुक्ला, इन्होंने कमेंट किया है सर आधार कार्ड की वजह से नहीं हो रहा है। और यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि यही तो बीजेपी चाहती है कि फॉर्म भरने में गलतियाँ हों, दोबारा संशोधन भी न कर पाएँ हम, इससे लाखों लोग बाहर हो जाएंगे बिना परीक्षा दिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 55 साल की उम्र दराज और 25 साल का युवा एक साथ बैठ करके पेपर देंगे। एक और है श्याम गुप्ता, जिन्होंने कहा कि सर मेरा आधार ऑलरेडी यूज्ड बता रहा है, मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के काफ़ी जटिल प्रक्रिया इन लोगों ने करी है। पहली बार तो आपको पूरा डिटेल भरना होगा, उसके बाद में अपने पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करते समय ही उस आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल मांगी जाएगी, फिर ईमेल को वेरीफाइड किया जाएगा, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाइड किया जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो भी वेरीफाइड किए जाएंगे। बहुत सारा लंबा पचड़ा कर दिया है, जिससे विद्यार्थी डर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि 1 सप्ताह होने को आया है और अभी तक केवल 15,550 वेरीफाइड हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, और केवल 14,197 लोग जो हैं वो उन्होंने ई लॉकर जनरेट किया है और 1,39,299 ही रजिस्ट्रेशन अभी तक हो पाए हैं। जबकि ना तो इसमें कोई उम्र की सीमा है, साधारण सी शैक्षिक योग्यता है ओटीआर के लिए, केवल 8वीं पास। जहां पर चर्चा थी कि लगभग 45-50 लाख जो विद्यार्थी हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और पीटी के लिए आवेदन करेंगे। पीटी के आवेदन की बात तो दूर है, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहे हैं तब पीटी के जो आवेदन है वो कैसे होंगे। विद्यार्थियों को आशंका है कि कहीं जो विद्यार्थी बाहर रह जाएंगे, जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, वो विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं और फिर से जो ये भर्ती है वो फंस सकती है पीटी की। और अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि आखिरकार इसके बारे में पीएनपी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जा रही है, परीक्षा होगी या नहीं होगी। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया भी था, कि अभी जो पीएनपी है वो तैयारियां कर रहा है 18 तारीख को परीक्षा को लेकर के, और
जानकारी ये मिली थी कल तक कि जब तक शासन से निर्देश नहीं आएगा परीक्षा स्थगित करने को लेकर के, तब तक ये परीक्षा स्थगित नहीं होगी, ना इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। लेकिन मैंने प्रयास किए, जो सूत्र हैं पीएनपी के, कि क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है, तो जानकारी ये मिली कि परीक्षा स्थगित होने के अभी फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं परीक्षा स्थगित होने की। तो जब मैंने पूछा कि क्या पंचायत चुनाव का कोई असर होगा, चूँकि 19 तारीख को चुनाव है, यानी कि 19 अप्रैल को चुनाव है और 15 अप्रैल को चुनाव है, 18 तारीख को परीक्षा है, तो विद्यालय में कैसे व्यवस्था हो पाएगी, परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो कैसे हो पाएंगी। तो बताया ये गया कि जो इंटर कॉलेज हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको हम सेंटर बना ही नहीं रहे हैं। इनकी जो सेंटर हैं एडेड जूनियर हाई स्कूलों के, वो केवल और केवल डिग्री कॉलेजों को ही बनाया जा रहा है, और ज़्यादातर जो डिग्री कॉलेज जहाँ भी हैं वो चुनाव की जो प्रक्रिया से वो बाहर रहेंगे। और जो डिग्री कॉलेज होते हैं, ये इनके जो कर्मचारी होते हैं वो भी चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं सामान्यतया। इसलिए सूत्रों ने बताया कि जो पंचायत चुनाव है उनका कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। आवेदन भी काफ़ी पड़ गए हैं, लगभग 3.5 लाख आवेदन हैं, और इस बीच में छुट्टियां भी काफ़ी रही हैं, इसलिए थोड़ा सा समय की कमी ज़रूर पड़ रही है। लेकिन पीएनपी की पूरी कोशिश है कि परीक्षा को 18 तारीख तक करवा लिया जाए। अगर कोरोना संक्रमण या कोई अन्य समस्या नहीं आई तो ये परीक्षा 18 तारीख को हो सकती है। और जब ये पूछा गया कि अगर तैयारियां नहीं हो पाई हैं पीएनपी की परीक्षा कराने को लेकर के, तब परीक्षा कैसे हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह किया जा सकता है कि लगभग 10 से 15 दिन के लिए परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो हैं वो क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि पंचायत चुनाव का जो असर है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा पर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो परीक्षा केंद्र है वो डिग्री कॉलेज को बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि अगर परीक्षा किसी कुछ अन्य कारणों की वजह से स्थगित भी होती है तो केवल 1 या 2 हफ्तों, अगर परीक्षा स्थगित होगी तो केवल 1 या 2 हफ्तों के लिए ही होगी, और जो नई डेट होगी वो 10 मई के पहले की ही डेट होगी। क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भर्ती है, ये भर्ती जो है प्राथमिकता पर करवाई जा रही है, इसीलिए टीईटी की जो परीक्षा को बाद में रखा गया था, स्थगित कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो करवाई जाए। क्योंकि हाईकोर्ट में मैनेजमेंट का एक मामला है जो कोर्ट चला गया था, इसलिए सरकार ने आनन फानन में इस भर्ती को निकाला है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरतें। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड न किया हो तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो targetwithpsparihaar.com वेबसाइट है, ऐप भी है, दोनों को आप लोग देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।